बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। आज हम देखते हैं क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ जो गर्दिश कर रही हैं कि ये पाकिस्तान में बैन हो रही है कि नहीं हो रही। इसके हवाले से हमने एक रिव्यू किया है, वो आज उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसका क्रिप्टो करेंसी का जैसे कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट क्यों इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है। गवर्नमेंट ने तो इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना है क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन रेगुलेटेड नहीं होती, इससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा इसमें यह है कि टेररिज्म को सपोर्ट मिल सकती है। जो मनी मूवमेंट है वो अनरेगुलेटेड होती है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इसकी जो तरसील है वो अनरेगुलेटेड है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट भी देख रही है कि इसको बैन किया जाए, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये एक्शन लेने के लिए कहा है सिंध हाई कोर्ट को कि इसको बैन किया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर बैन होती है तो जितने इन्वेस्टर हैं, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट है, वो कहाँ जाएगी। तो सिंध गवर्नमेंट ने केस को रिव्यू किया, उसको हेयर किया, तो उसने ये फैसला किया है कि ये इलीगल है और इसको बैन किया जाएगा। इसकी ट्रेड पाकिस्तान में नहीं हो सकती। तो साथ ही 11 कंट्रीज़ की न्यूज़ है कि 11 कंट्रीज़ में ये बैन हो चुकी है टोटली। अब देखते हैं पाकिस्तान में इसका क्या बनता है। तो यहाँ पे ये भी सुनने में आ रहा है कि जो P2P ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बाइनेंस से और OKX वगैरह पर, तो उनको FI जो है वो उनको ट्रैक आउट कर रही है। अगर हम रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो तकरीबन $20 बिलियन जो हैं पाकिस्तानी के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है बाइनेंस और OKTAFX और OKX वगैरह में। ये तो है एजेंसी की रिपोर्ट, लेकिन अगर देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी पाकिस्तानियों की। इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो USA में ये लीगल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी क्या है, लीगल है और गवर्नमेंट से ये ऑथराइज्ड है। इसकी ATM मशीन वगैरह इंस्टॉल्ड हैं। तो अभी हम ATM मशीन का इसका रिव्यू करते हैं। जी, तो अब हम बात कर लेते हैं ATM मशीन कि ATM मशीन जो हैं बिटकॉइन की या क्रिप्टो करेंसी की, ये कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं, इसका डाटा क्या है और ये कितनी मशीन जो हैं जो अभी अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड। तो इसमें अगर हम देखें तकरीबन 34,782 क्रिप्टो ATM मशीन वर्ल्ड वाइड इंस्टॉल्ड हैं, जिसमें तकरीबन 2.25 लाख या 3 लाख के करीब अदर सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही हैं। और ये कितने कंट्रीज़ में है, ये 77 कंट्रीज़ में है। और इसके प्रोड्यूसर कितने हैं, 43 हैं और ऑपरेटर्स कितने हैं, 602। तो ये 77 कंट्रीज़ में ATM मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं। अगर क्रिप्टो करेंसी लीगल है तो ये इंस्टॉल्ड हैं और गवर्नमेंट ने इनकी इजाज़त दी हुई है कि आप डिजिटल करेंसी से इसकी ट्रेडिंग या इसकी ट्रांजैक्शन आप इजीली कर सकते हैं। तो अगर हम इसका जनरल मैप देखें तो बिटकॉइन का देखें तो ये बिटकॉइन की मशीन आपको सारी नज़र आ रही हैं मैप पर, कहाँ कहाँ पर ये इंस्टॉल्ड हैं। तो ये मैप आपके सामने नज़र आ रहा है, 140 मशीन, 58 मशीन्स, ये आप देख सकते हैं। इवन रशिया में जो भी न्यूज़ हमने देखी है कि रशिया में क्रिप्टो करेंसी बैन हो गई है, तो ये तो मे बी एक अफवाह हो। अगर बैन होती तो ये ATM मशीन क्यों इंस्टॉल्ड होती रशिया में। तो ये जो डिजिटल करेंसी है ये अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये अलाउ है और इसको गवर्नमेंट रेगुलेशन अथॉरिटी मिली हुई है। आप ये देखें, अगर हम US से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये देखें 10,000 मशीन इंस्टॉल्ड हैं, 10,000 बिटकॉइन की इंस्टॉल्ड हैं, 956 इंस्टॉल्ड हैं, कनाडा में इंस्टॉल्ड हैं। तो ये आप देख सकते हैं। एशिया में, एशिया रीजन में देखें तो यहाँ पे भी आपको ये मशीन्स इसकी मिलेगी। तो तुर्की में देखें, ये तुर्की आपको नज़र आ रहा है, तुर्की में देखें 20 मशीन्स इसकी इंस्टॉल्ड हैं और इंडिया में 2 मशीन्स इसकी इंस्टॉल्ड हैं ATM की। तो जिस जहाँ से आप बिटकॉइन जो है कैश करवा सकते हैं विद इन सेकेंड। तो ये BTC है, LBTC, लाइटनिंग BTC, ये देखें आप, इसकी भी मशीन्स कुछ ना कुछ अवेलेबल हैं। तो बिटकॉइन कैश है, तो इसकी आप देखें ये मशीन्स आपके पास
हर कंट्रीज़ में तकरीबन ये अवेलेबल हैं। एथेरियम की आप चेक कर लें तो एथेरियम की ये मशीन देखें सबसे ज़्यादा यूएसए में है, आल डेवलप्ड कंट्रीज़ में। इसके अलावा ब्राज़ील में है, और ये देखें आपके सामने ज़िम्बाब्वे और अल्जीरिया। इसके अलावा इंडिया में इसकी 2 मशीन इंस्टॉल्ड हैं। और चाइना में देखें, हाँ, ये चाइना में तो नहीं है, चाइना ने तो बिल्कुल टोटली इसको बैन कर दिया है। ये हांगकांग में देखें आपको नज़र आ रही हैं ये मशीन कितनी इंस्टॉल्ड हैं, जापान में होंगी। तो ये अब इसको मैं मैप को ज़रा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए ताइवान 14 मशीन्स हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं मैप पर कि कितनी मशीन इसकी इंस्टॉल्ड हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। तो ये मैप को मैंने थोड़ा जूम किया है, तो आपके सामने ये आपको नज़र आ रहा है। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 77 कंट्रीज़ में लीगल है। 77 कंट्रीज़ में ये लीगल है। तो ये था एटीएम का सर्वे के हमने देखा कि एटीएम मशीन कहाँ कहाँ पर इसकी बिटकॉइन की इंस्टॉल है, जहाँ से आप इजीली कैश आउट इसको कर सकते हैं। अब हमने देखना ये है कि क्या ये पाकिस्तान में बैन होगी। अगर ये क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में बैन तो पहले ही है, नो डाउट कि ये अनरेगुलेटेड है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बिज़नेस हो रहा है। बाइनांस में हो रहा है, ओकेक्स में हो रहा है, क्यूकैन में हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस है जहाँ पे ये बिज़नेस हो रहा है पाकिस्तान में भी। तो ये कौन सी मतलब इसमें या तो गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही कि हर दूसरा आदमी जो है इसकी जो क्रिप्टो करेंसी की लहर है जो पूरी दुनिया में आई हुई है, नो डाउट कि इसमें लोग बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं इसकी फ्लक्चुएशन से, इसकी प्रेडिक्शन से, इसके स्पॉट और फ्यूचर्स ट्रेडिंग से बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अब देखना ये है कि अगर गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो वो किस हिसाब से एक्शन लेगी, क्योंकि पहले से भी तो अनरेगुलेटेड है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग तो यहाँ पे हो रही है पाकिस्तान में। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट किस हिसाब से कैसे एक्शन लेती है। जिस तरह लास्ट भी मैंने बताया कि सुना है कि ये P2P वालों को गवर्नमेंट जो है वो ट्रैक आउट कर रही है, FIA वाले ट्रैक आउट कर रहे हैं। जो भी इसकी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है वो उसको ट्रैक आउट करके उनको या तो मना कर रहे हैं, या मतलब उसको नेक्स्ट स्टेप उसको ना करने दें, या कोई भी एक्शन गवर्नमेंट ले सकती है। तो इसमें अगर हम इसकी न्यूज़ देखें तो एक कमेटी उन्होंने तश्कील दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि टोटली जो है वह पाकिस्तान में इसको बैन करने की रिकमेंडेशन दी गई है स्टेट बैंक की तरफ से कि इसको बैन किया जाए। तो उस कमेटी ने यही सुजेस्ट किया है कि इसकी जो मूवमेंट है क्रिप्टो करेंसी की, ये टोटली पाकिस्तान में बैन की जाए। ये कमेटी की तरफ से सुजेस्टेड रिपोर्ट है, लेकिन इसके बारे में क्या एक्शन लिया जाता है वो फिर देखते हैं कि क्या। जो जिस तरह बताया गया कि जो मोस्टली पाकिस्तानी हैं वो एक स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि अगर वो स्पेकुलेट करते हैं कि इसकी प्राइस अपवर्ड मूव करेगी या किसी कॉइन की डाउनवर्ड करेगी, अगर उनको पता चलता है कि ये इसकी प्राइस की मूवमेंट ये है, तो वो स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन हासिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कमेटी का ये कहना है कि जब से इस मकसद के लिए वो ट्रेडिंग करते हैं तो जो कंट्री का फंड है वो फॉरेन एक्सचेंज के लिए शिफ्ट होता है। अब ये देखें कि इसमें बताया गया है कि बाइनांस और जो ओक्टा FX है ये अनरेगुलेटेड जो हैं एक्सचेंजेस हैं, रेगुलेटेड तो कोई भी नहीं है, इनको ख़त्म किया जाएगा और इन पर जो टोटली है वो बैन किया जाएगा। और ना सिर्फ बैन किया जाएगा बल्कि इन पर पेनल्टी भी ऐड की जाएगी, जिस तरह दूसरे कंट्रीज कर चुके हैं। तो इस जो डिसीजन हुआ है इसकी कॉपी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेजी जाएगी। उसके बाद देखा जाएगा कि इस पे क्या एक्शन लेना है। गोया के वकार ज़का ने इसको अपोज किया है इस रिपोर्ट को, लेकिन गवर्नमेंट देखते हैं इसके बारे में क्या एक्शन लेती है। तो जो इसमें क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर हैं उनको मोहतात होना चाहिए, या तो उनको जो एक्स्ट्रा उनकी मनी है वो अपने पर्सनल वॉलेट में ले आएँ, ताकि अगर कोई इस तरह का एक्शन होता है तो उनके जो अमाउंट है वो ज़ाया ना हो। अगर बाइनांस बैन होती है तो आप ये देख लें कि अगर वो वर्कआउट करना छोड़ जाएगी तो आपकी अमाउंट जो है वो भी ज़ाया होने का ख़तरा है। तो आपने करना ये है, आपके लिए सजेशन है
तमाम इन्वेस्टर के लिए। तो ये सुजेशन है बाइनांस इन्वेस्टर के लिए कि वो अपनी अमाउंट जो है वो अपने पर्सनल वॉलेट में ले आएँ, ताकि उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे ही इसका फाइनल डिसीजन हो जाए तो फिर वो जिस तरह मर्ज़ी चाहें आप बिटकॉइन में या जो भी आप स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन अभी इनको मुहतात होना पड़ेगा, और ये फ़ैसला आने के बाद ही आप जो है सुकून से ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान में बाइनांस इन है, ओक्टा एफएक्स इन है। तो इसका जो है आपका फ़ंड जो है वो कोशिश करें कि अपने पर्सनल वॉलेट में ले आएँ, ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। क्रिप्टो की आज अपडेट, इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट आपको देते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।